वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहेगी ये अनुवाद से रिलेटेड रहेगी। पहली लाइन है, क्रिकेट खेलने में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो इसकी संस्कृत क्या होगी? ठीक है, तो आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्रिकेट क्रीडने एकादशा क्रीडन का भवंती, बहुवचन है ना, तो भवंती आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट है, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, तो इसकी संस्कृत लिखो क्या होगी? हमारे को क्या बोलते हैं? अस्माकम। ठीक है, तो अस्माकम देशे षड ऋतवा भवंती, बहुवचन है तो भवंती यहाँ पर भी आया। ठीक है, और होती है को क्या बोलते हैं? भवंती। आगे सुनो, फूलों पर भोरे गूंज रहे हैं। ठीक है, तो फूलों पर भोरे गूंज रहे, तो ये भी बहुवचन है। तो पुष्पेशु भ्रमरा गुंजंती, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, फोर्थ, आप कृपया एक गीत सुनाएं। आप कृपया एक गीत सुनाएं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंगर की। ठीक है, एक वचन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोलते हैं? यहाँ पर भगवान बोलते हैं, है ना, आपको भगवान बोलते हैं ना। भगवान कृपया एकम गीतम श्रावयतु, ठीक है, सुनाएं। ठीक है, उससे क्या कह रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ क्या आएगा? श्रावयतु। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ, जल ऊपर आ गया, जल ऊपर आ गया, तो इसका क्या होगा? जल को क्या बोलते हैं? हम जल बोल सकते हैं। ठीक है, जलम, है ना, तो जलम ऊपरी आगच्छत। देखो ये पास्ट टेंस है, जब भूतकाल होता है ना तो आगच्छतम लगा देंगे। ठीक है, आ लगा दिया जाता है। ठीक है, देखो वर्तमान काल, भूतकाल, अब देखो लकार, ठीक है, जो भी हैं जितने भी धातु रूप होते हैं वो अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे ना। ठीक है, आपने, मुझे उम्मीद है आपने करे होंगे, नहीं करते उससे एक बार देख लेना, ऊपर ऊपर से बस थोड़ा सा रूल देखना होता है लास्ट में, साथ अंति वाले जो होते हैं। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, एक वचन है, और वर्तमान काल है। ठीक है, तो एक वचन है, वर्तमान काल है, तो श्रीलंका। ठीक है, हमारे को क्या बोलते हैं? अस्माकम। पड़ोसी को क्या बोलते हैं? प्रतिवेशी देश, प्रतिवेशी देश, और एक वचन तो अस्ति आ गया, समझ में, तो वर्तमान काल में था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, तुम्हें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा? तो हम प्रतिदिनम पठै। ठीक है, सलाह दे रहे हैं, तो तम प्रतिदिनम पठै। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 8वां, सीता जनक की पुत्री थी। देखो पास्ट टेंस है, पास्ट में क्या थी, तो सीता का क्या हो जाएगा? सीता। ठीक है, तो या सीता। ठीक है, जनकस्य सुता आसीत, आसीत का लगाते भूतकाल के लिए, सुता मतलब होता है पुत्री। और देखो कर्ता ने कर्म को कारक याद है ना, तो जनक की, तो जनकस्य हो गया। तो ये संस्कृत में भी इस तरीके के रूल होते हैं, आप आराम से उसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, वाराणसी में आ गया। ठीक है, विश्वनाथ का मंदिर है, तो जब में आएगा तो उसको कैसे बदलेंगे? ठीक है, और एक वचन दे रखा है, वर्तमान काल में दे रखा है। ठीक है, तो वाराणस्याम हो जाएगा, हो गया ना। ठीक है, और विश्वनाथ का फिर कहाँ आ गया? तो विश्वनाथस्य हो गया, यहाँ पर भी कहा आया था ना। तो इस तरीके से बनाते हैं, देवालयम अस्ति, मंदिर है। उसके बाद नेक्स्ट है, सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, मतलब सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। तो ये तो सबसे आसान, आपने बहुत लाइन पढ़ी होगी। ठीक है, जब आप चित्र करते हैं तो, है ना, तो सूर्य पूर्वस्याम दिशि उदयति या उदयति, दोनों में से एक लिख सकते हैं। और इन लाइन को अगर आपको नॉलेज है तो एग्जाम में अगर चित्र वाला भी आ जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे। हालांकि मैंने चित्र वाली वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप उसे ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलो उसके बाद आगे करते हैं, और भी करते हैं। देखिए, अब आपके पास हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, तो मैं गांव में रहता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो संस्कृत क्या होगी? मैं को क्या बोलते हैं? अहम बोलते हैं ना, तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? गांव में आ गया। ठीक है, में आ गया, तो आपको कारक के हिसाब से बताना, तो ग्राम में हो जाएगा। और ठीक है, रहता हूँ, तो अहम के साथ मी लगता है, तो निवसामी, तो अहम ग्रामे निवसामी, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, मेरे पिताजी अध्यापक हैं, तो मेरे पिताजी, मेरे को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मम। पिताजी को जनका, अध्यापका वर्तते। ठीक है, समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट देखिए, थर्ड कह रहा है, मेरी माता गृहिणी है। ठीक है, तो मतलब घर को संवारती है, घर बनाती हैं, तो मम माता गृहिणी वर्तते। ठीक है, जैसे है ऐसे बताते वर्तते लिखा जाता है। ठीक है, ये आप मम परिचय देते ना जैसे, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे सुनिए, वह रविवार को दिल्ली जाएगा, भविष्य काल आ गया, भविष्य काल आ गया ना, तो सा, वह को क्या बोलते हैं? सा। लड़के के लिए सा लगाते हैं, लड़की के लिए सा लगाते हैं, है ना, तो जाएगा, तो रविवासरे दिल्ली नगरम गमिष्यति, भविष्य काल है ना,
ठीक है। तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष ये भी याद होने चाहिए। उसके बाद 5वां देखिए, तुम लोग वहाँ कब जाओगे, तुम लोग वहाँ कब जाओगे। तो यूयम, तो बहुत सारे तुम होते हैं ना, तो उनके लिए यूयम तत्र कदा गमिष्यथ, ठीक है। तो युवाम, ठीक है, यूयम पढ़ा होगा आपने, तो वही इसी के हिसाब से लगाया जाता है, यहाँ पे था लगता है। और भविष्य काल है तो आधा शार्य लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भविष्य काल था ना, आधा शार्य, ये आपको ध्यान में रखना होता है। और ये जो है प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके हिसाब से भी चेंज होते हैं। फिर नेक्स्ट पर आ जाओ, कल वर्षा हो रही थी, कल वर्षा हो रही थी, तो कल ये बीता हुआ कल है, तो बीते हुए कल को क्या बोलते हैं, हय, ठीक है। फिर वृष्टि हो गई, बारिश, भवती स्मा, क्योंकि पास्ट टेंस है ना, तो यहाँ लगा दिया स्मा, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है सभी छात्र परीक्षा लिखेंगे। तो भविष्य काल है ना, सभी छात्र में क्या आ जाएगा, सभी छात्र में आपका आ जाएगा सर्वे छात्रा परीक्षा लेख शयंती, क्योंकि भविष्य काल में आधा से आ जाता है, और जब जो बहुवचन होता है तो आधा ला लग जाता है, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है तुम संस्कृत पढ़ते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा त्वम संस्कृतम पठसी, क्योंकि त्वम के लिए सी लगाते हैं ना, और अहम वगैरह तो मी लगाते हैं, है ना। हाँ है ना, जब सा होता है तो ताती ते, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। आपको पढ़ती, पढ़त, पठंती, पढ़सी, पढ़त, पढ़त, पठामे, पठावे, पठामे, उस पर लास्ट वाले जो लगते हैं ना, वो सी सा, वो तीता, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड है दो शिक्षक पढ़ाते हैं, दो जने आ गए, ठीक है। तो दो शिक्षक पढ़ाते हैं, तो आप लिखोगे शिक्षक को पाठयता। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो सैनिक बहुत सारे हैं, तो सैनिका, जब बहुत सारे होते हैं तो आग का डंडा और विसर्ग लग जाता है, देशम रक्षन्ति। अब हम करेंगे फोर्थ, तुम सब अपना पाठ पढ़ो। बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना, चलो अब इसका आंसर क्या होगा, यूयम, तुम सब आ गए, अपना पाठ तो स्व पाठम पठत, यूयम स्व पाठम पठत। अगला, बालक ने फल खाया, बालक ने फल खाया, बालका फलम अखादन, पता है क्यों लगाया अखादन, ये अ इसलिए लगाया क्योंकि ये भूतकाल है, ठीक है, खाया था, ठीक है, इसलिए खाया या खाया था एक ही बात। आगे सुनिए, रसोइया ने खाना पकाया, ये भी क्या है, भूतकाल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाचका, रसोई को क्या बोलते हैं, पाचका, भोजन को क्या बोलते हैं, भोजनम अपचत, ठीक है। भूतकाल तो और लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हाथी धीरे धीरे चलता है, तो गजा शनय शनय चलती, एक ही है ना, तो चलती आ गया। समझ में आ गया गुड़िया, ठीक है, समझ में आ गया प्यारो, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, गुड्डू प्यारो, सब अच्छे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है मैं विद्यालय जाता हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, अहम विद्यालयम गच्छामि, ठीक है, अहम क्या आगे, इमी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आज मैं उद्यान में गया था, आज मैं उद्यान मतलब पार्क में गया था, तो पास्ट टेंस है, तो आज को अद्य बोलते हैं, ठीक है। बीते हुए कल को हय बोलते हैं, आने वाले कल को श्व बोलते हैं, अद्य अहम उद्याने अगच्छम। उसके बाद नेक्स्ट है रविवार को छुट्टी होगी, ठीक है, तो रविवासरे अवकाशम भविष्यति, ठीक है, रविवासरे अवकाशम भविष्यति, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, फिर है मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। बच्चों मैं भी यही चाहता हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो, और आप बहुत अच्छे नंबरों से, नोन प्यारे नंबर से बहुत आगे बढ़ो, ठीक है। तो मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो ये, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मम परीक्षा बहु समीचीनम अभवत, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ, पिता को प्रणाम करिए, आज्ञा दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो पितरम प्रणमंतु, ठीक है, प्रणमंतु। फिर नेक्स्ट है वह हंसते हुए काम करती है, तो सा हसंती कार्यम करोति, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, तो इसका आंसर है अध्यापका कक्षायाम पाठयन्ति, ठीक है। इसलिए मैं आपको पत्र के बारे में कुछ विशेष बातें बताऊंगा कि प्रश्न में दी गई जानकारी को ध्यान से आपको पढ़ना है,
कौन पत्र लिख रहा है, किसको लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पत्र बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र मतलब छुट्टी के लिए, क्योंकि आपको जो पेपर में दे सकते हैं ना छुट्टी वाला ही दे सकते हैं, तो छुट्टी वाला यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अवकाशार्थ पत्र मतलब छुट्टी के लिए आपसे पत्र लिखने को कह रहे हैं कि भवान दिलीप, आपका नाम कौन है, दिलीप है, ठीक है, और दिल्ली नगरे निवसति, आप दिल्ली के नगर में निवास करते हो। भगवान स्वभ्रातु विवाहे मथुरा नगरम गंतुम इच्छति, अब क्या है कि आप अपने भाई के विवाह में मथुरा जाने की इच्छा रखते हैं। और दिन त्रय से अवकाशाय प्रधानाचार्य प्रतिपत्रम लिखतु, तो आपको क्या करना है, 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ठीक है, तो पत्र लिखते समय हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि हम दिलीप हैं और हमें जो है वो शादी में जाना है, मथुरा में जाना है। ठीक है, और 3 दिन की हमें छुट्टी चाहिए, पढ़ लिया। फिर लिखना कैसे, देख लो, अगर कोई भी प्रिंसिपल को हम पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर आएगा सेवायाम, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य या महोदय, ठीक है, दोनों में से आप एक लिखेंगे। फिर आपके स्कूल का नाम आएगा, विषय किस चीज़ पर आप लिख रहे हैं, जैसे दीन रहस्य अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, फिर यहाँ पर लिख देंगे महोदय। ठीक है, और अगर महिला होंगी ना तो महोदया कर देंगे। ऐसे यहाँ पर भी अगर प्रिंसिपल आपकी महिला है तो यहाँ पे महोदया कर देंगे। ठीक है, फिर आगे देखो, ये बहुत अच्छा रूल है, याद कर लो इसको। सविनयम निवेदयामी यत अहम दिलीप, तो देखो सविनय निवेदन यह है कि मैं दिलीप हूँ, 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, अवर्ग से छात्र अस्मि, और 9वीं कक्षा के अ सेक्शन में हूँ। ठीक है, और अगर आप लड़की हैं तो छात्रा कर देंगे। ठीक है, अहम परिवारेण सह स्वभ्रातु, देखो ये सारा क्वेश्चन में से ही है कि मैं अपने परिवार के साथ शादी में जा रहा हूँ मथुरा में। ठीक है, ठीक है, और एतदर्थम अगस्त मासस्य दिनांक, और जो भी तारीख होगी वो आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अवकाश से आवश्यकता अस्ति। ठीक है, देखो कब से कब तक चाहिए, 20 से 22 तक। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप नवंबर मास से लिख देंगे और यहाँ तारीख लिख देंगे। ठीक है, 2 और 5 लिख देंगे जहाँ जो भी चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप मैथ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अतः अहम निवेदयामी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यह तो दिन त्रयस्य अवकाशम प्रदाय माम अनुगृहणन्तु, मतलब मुझे जो अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, तो उसके बाद भवदीय आज्ञाकारी छात्र, अगर आप लड़की है तो छात्रा लिख देंगे यहाँ पर, ये ब्रैकेट में आपकी हेल्प के लिए लिखा गया है। फिर यहाँ पर आपको दिलीप 9वीं कक्षा और अनुक्रमांक लिखना, और संस्कृत के रूल से चलेंगे, दिनांक इधर लिखनी और अपने बारे में इधर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक देखिए मैंने आपको अच्छे से पहला वाला समझा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना एक और पत्र जो है वो समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो जो पहला वाला पत्र था वो आप शादी पर जा रहे थे तो आपको छुट्टी के लिए चाहिए था। अब जो दूसरा पत्र मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, ये जो दूसरा पत्र है इसमें ना जैसे बुखार हो गया या कोई ना कोई मतलब शरीर जो है ना दिक्कत कर रहा है, इसलिए आप स्कूल नहीं जा रहे, तो उसके रिगार्डिंग जो है हम इस पत्र में बात करेंगे। और आप डिटेल में अच्छे से समझना, ये दोनों अच्छे से कर लेना, कोई भी आएगा आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं दूसरा पत्र आपको अच्छे से समझा रहे, तो ध्यान से समझिएगा। देखो अभी पत्र 2 मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर इसको भी आप लर्न कर लेना, अगर अपने आप बना के लिख सको तो और बढ़िया है। देखो भगवती राधिका, अब देखो यहाँ राधिका के लिए कि राधिका जो है ना वो राजस्थान प्रतिशत से, मतलब आप अपने को मानोगे, जयपुर नगर में रहती है और तुम्हें जो है बुखार है, मतलब राधिका को बुखार है और अपने को राधिका मानना है आपको, और आप बुखार से पीड़ित हो, तो 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको पत्र लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले सेवायाम लिखोगे, फिर श्रीमती प्राचार्य महोदय लिखोगे, फिर इसके स्कूल का नेम आ जाएगा। ठीक है, देखो स्त्रीलिंग है तो इसलिए आकर अंडा लगा रहे हैं, और ये आपको मैंने ऊपर बता दिया था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए क्या ध्यान रखना है। अगर मतलब प्रिंसिपल मेल है तो इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा, यहाँ पर विषय लिख के लिख देंगे किस चीज़ के लिए चाहिए, तो ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये लिखा ना 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो ये सेम उतार दिया यहाँ पर, बस यहाँ पे लिख देंगे निवेदन पत्रम, क्योंकि हम निवेदन कर रहे हैं। फिर महोदय लिखेंगे सविनयम निवेदयामी, ये सविनय निवेदन ये है कि अहम राधिका, मैं राधिका हूँ, 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। ठीक है, सारा क्वेश्चन में से है। सविनय निवेदयामी, सविनय निवेदन यह है कि अहम राधिका, मैं राधिका हूँ, 9वीं कक्षा अ वर्ग से छात्रा अस्मि, कि कक्षा ए में पढ़ती हूँ, उसकी छात्रा हूँ। अहम ज्वरेण पीड़िता अस्मि, मुझे बुखार हो रहा है। अद्य अहम वैद्यस्य समीपम गमिष्यामि, आज मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। एतदर्थम अगस्त मासस्य दिनांक, इस तारीख से इस तरह से मुझे अवकाश दें। देखो अगस्त है ना, तो आप ये नवंबर कर लेंगे और ये तारीख जो है वो बदल लेंगे। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी है, तो जैसे आज है 3 तो 4, 3 और 4 की छुट्टी चाहिए। तो अतः अहम भवतीम निवेदयामी, और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि दिन से अवकाशम प्रदाय माम अनुगृहन्तु, मतलब आप मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। फिर भवदिया आज्ञाकारिणी छात्रा, लड़कियों को तो छात्र कर देंगे, आज्ञाकारी कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दिया था डियर कि कैसे चेंज करना है।
ठीक है, ये देख लो। तो एक पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के हिसाब से लिखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये दोनों अच्छे से लर्न कर लो। ये आज की डेट लिखनी है, ठीक है, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये चित्र दे रखा है। इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। आपको 5 लाइन लिखनी होंगी, आपको मंजूषा दी होगी, ठीक है। तो आप करेंगे कैसे, देखो आपको ये दिखाई दे रहा है ना अंडरलाइन में। तो आपको क्या करना होगा, जैसे आप ना ये शुरू का पैटर्न याद कर लो। जैसे इदम चित्रम, इस चित्र में क्या है, देखो कोई भी पिक्चर आएगी उस चित्र में कुछ तो होगा। तो एक लाइन आपकी बन जाएगी इदम चित्रम, जो भी है यहाँ पे लिख देंगे। अगर 1 है तो अस्थि लिखेंगे, 2 है तो स्था लिखेंगे, ठीक है। और अगर 2 से ज़्यादा है तो संति लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से इदम चित्रम कक्षाया अस्ति। सुन रहे मेरी बात। और ये मत सोचना कि जहाँ यहाँ पर जो वर्ड यूज़ कर रहे हो वो इसमें होना चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्लियर हो गया। तो उसके बाद देखो अस्मिन चित्रे डैश पाठयति। अब इस चित्र में 1 है ना, तो इस चित्र में 1 जो है वो क्या है, टीचर है। तो अब मैं आपको 3 दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आप पूरा आइडिया ले पाएंगे और आराम से कोई भी चित्र वाला क्वेश्चन आएगा ना आप कर लेंगे। तो और एक बात और सुनिए, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको खाली सन भरने होंगे, पूरी पूरी लाइन लिखनी होगी आपको। सुन रहे ना मेरी बात। तो अस्मिन चित्रे डैश पाठयति, तो यहाँ पे कहेगा अध्यापिका, अध्यापिका पढ़ाती है, इस चित्र में अध्यापिका पढ़ाती है। तो आप एक शुरुआत कर सकते हैं अत्र चित्रे, इस चित्र में बहुवचन है ना लिखंती। तो अगर जब बहुवचन होगा, जैसे अगर यहाँ पर कोई चीज़ बहु वाली है, बहुत सारी है, तो आप यहाँ पे बहुवचन वाली लिख देंगे, ठीक है। अत्र चित्रे छात्रा लिखंती, इस चित्र में जो छात्रा वो लिखते हैं। चित्रे श्याम पट अस्ति, और अगर चित्र में कोई एक चीज़ है, जैसे यहाँ पर श्याम पट दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना श्याम पट, तो आप ये लाइन लिख देंगे चित्रे डैश अस्ति। कोई भी एक चित्र वाले हो गए तो मतलब देखो ये लाइन हर किसी में आ जाएगी, ठीक है। और आप ये लाइन हर जगह लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन सी चीज़ कर रहे हैं, नहीं तो आप अस्ति लिख के कर सकते हैं कि है, ठीक है। अभी और भी दिखाऊंगा ना पिक्चर, आपको क्लियर होगी, ठीक है। एतस्मिन चित्रे पुस्तकानि सन्ति, इस चित्र में पुस्तकें हैं, ठीक है, बहुत सारी पुस्तकें भी हैं। अध्यापिका छात्रा निर्देशति, कि अध्यापिका जो है छात्रों को क्या कर रही है, निर्देश दे रही है, बता रही है क्या करना है क्या नहीं करना। सुन रहे मेरी बात। तो ये तो इस चित्र की लाइन हो गई, ठीक है। तो अब हम एक और देखते हैं उसमें क्या बता रहा है। तो आप यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि एतस्मिन चित्र से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये संति इसलिए लगाया क्योंकि बहुवचन है, उसके बहुत सारी है, ठीक है। श्याम पट 1 है तो अस्थि लगाया गया, छात्र बहुत सारे तो लिखंती लगाएगा, ठीक है, क्योंकि लिखने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन बाकी मैं आपको और दिखाऊंगा जिससे आपको और ईजी हो जाएगा। एक तो बिल्कुल आसान दिखाता हूँ आपको अभी, ठीक है। चलो अगला देखो। देखो ये चित्र आधारित वाक्य निर्माण 2, ठीक है। आप देख सकते हैं चित्र का आएगा, ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे आपको मंजूषा दे रखी होगी, इसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको लाइन बनानी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट्स पहले आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके। जैसे आपने इदम चित्रम लिखा, इस चित्र में अस्थि लगा दे, क्या है इस चित्र में एक चीज़ क्या है, ये पूरा क्या है, वनस्पति जंगल है, ठीक है। तो चित्रे एका महिला अस्थि, देखो आगे ना एका, अगर कोई भी एग्जाम में एका वाली है तो इस तरीके से लिख देना, कोई तो एक चीज़ होगी, आपको ये पूरा सेम लिख देना है। और सुनो एक बात और सुनो, अगर महिला होगी तो एका लगाएंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए एका लगाते हैं, ठीक है, नहीं तो वैसे एका लगा देते, और अगर कोई वस्तु तो एकम लगा देते, ठीक है। तो अत्र छात्रा पादपान रोपयंती, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पौधों को रोप रहे हैं, मतलब पौधे उगा रहे हैं। सुन रहे हैं आप, अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद आकाशे मेघा संति, आकाश में क्या है, बादल है, ठीक है, आकाश में क्या है, बहुत सारे बादल हैं, ठीक है। बहुवचन है तो संति लगा रहे हैं। फिर एतस्मिन चित्रे पर्वता अपि दृश्यन्ते, इस चित्र में पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं, अपि मतलब भी, देख लो पर्वत दिखाई दे रहे नहीं दे रहे, हाँ या ना, दिखाई दे रहे ना। तो इस तरीके, अब जिसकी संस्कृत बहुत एक्सपर्ट है वो तो आराम से कुछ भी बना लेगा, लेकिन आप आसान आसान वाले देख लो, क्योंकि अभी जो पीछे में दिखा है उसमें से 2-3 लाइन चूज करो। जैसे इदम चित्रम अस्ति, चित्र एका, फिर अस्ति बीच में आपको भरना है। अत्र छात्रा पादपान रोपयन्ति, यहाँ पर छात्र पौधे को रोपते हैं, वहाँ तो कुछ भी आ सकता है, कुछ और भी हो सकता है। आकाशे मेघा संति, ठीक है। और एतस्मिन चित्रे पर्वता अपि दृश्यन्ते, देखो ये लाइन बन जाएगी कि इस चित्र में डैश दिखाई देता है, तो यहाँ पर 2 वर्ड लिख दोगे, मतलब देखो सुनो, ये पूरा सेम ही आप याद कर लो, ये पूरा सेम, ये पूरा और ये पूरा, बस ये आपको लिखना है। ये चित्र में ये भी दिखाई देता है, बस वहाँ पे पर्वत है, वहाँ पे कुछ और आ जाएगा, हाँ या ना, हो गया ना ये भी लाइन याद। ऐसी वने बहवा वृक्षा संति, और यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से वृक्ष है यहाँ पर, ठीक है, जो मतलब हवा बहुत चल रही है ना, इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर।
उसके बाद महिला छात्रा निर्देशती, देखो पीछे भी था ना जब टीचर निर्देश दे रही थी, यहाँ पर महिला जो है वो निर्देश दे रही है। ठीक है, ये देखिए दे रही है ना निर्देश। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब एक चित्र और हम समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आप कैसे लिख सकते हो। अब तीसरा होगा लेकिन सबसे आसान होगा। ठीक है, देखिए आप जरा, देखिए चित्र आधारित वाक्य निर्माण तीसरा है। अब देखो स्कूल है, अब आप स्कूल जा रहे हो, कितना आनंद आ रहा होगा आपको, है ना। तो स्कूल पर तो आना ही चाहिए क्वेश्चन। तो देखिए अब आपको इसमें देखो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है। इदम चित्रम कौन है? इस चित्र में एक विद्यालय से अस्ति है। अस्मिन चित्रे डैश संति, क्या छात्रा बहुत सारे हैं तो देखो संति लगाया, देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना तो क्या लगाया? संति लगाया। ऐसे अस्मिन चित्रे भवनम अस्ति, एक चीज़ है ना, देखो भवन एक ही तो है, ये पूरा भवन एक ही है तो भवनम अस्ति लगा दिया। अस्मिन चित्रे सूर्य अस्ति, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अस्मिन चित्रे घटिका अस्ति, बस एक चीज़ है तो ये। बाकी आप कोशिश करना सारे इधर अस्मिन से मत करना, मैंने अभी आपको इतने सारे समझाया। जो दृश्यंते वाला समझाया वो लाइन याद कर लो, एक इदम वाली